सजा, मेरा द्वार सजा जाओ। तारों से तार सजा, मेरा द्वार सजा जाओ। हम दीन दुखी निर्बल, दीनों की माता। हम दीन दुखी निर्बल, दीनों की तू माता। सब पूरन काज करो, जो तुमको है ध्याता। सब पूरन काज करो, जो तुमको है ध्याता। भय को तुम दूर भगा, अज्ञान भगा जाओ। भय को तुम दूर भगा, अज्ञान भगा जाओ। हे माता जगत जननी, वीणा लेकर आओ। हे माता जगत जननी, बीड़ा लेकर पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो। दिन के दिन को बना दो जिंदगी का आशियाँ। दिन को बना दो जिंदगी का आशिया। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन जहां का अमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफर गाते चले हो निडर, हंसते हुए हम सफर गाते चले उन्हें। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया, तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ वक्त हो गया। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो गया। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ, कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। देखता है आसमान।
चश्मा। देखता है आसमां। बहुत ही नीरस था। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, फिर उसके आगे मैं प्रतिवेदन पढ़ती हूँ, ठीक है? तो आज मैं सिखाऊंगी आपको गुड मॉर्निंग करने का एक बिल्कुल नया तरीका, ठीक है? चलिए खड़े हो जाइए। ऐसे हम लोग क्लास में आते हैं, बिल्कुल ऐसे बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, और हम लोग कह देते हैं सिट डाउन। बस हो गया गुड मॉर्निंग विश। अब हम सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे एक्टिव बनाए कि हमारी क्लास स्टार्ट से लेके लास्ट तक इतना एक्टिव रहे। तो गुड मॉर्निंग जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही बोलना आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाँ पहले बच्चों हाउ आर यू? हाउ आर यू? बी लिटिल ब्रेनी। बी लिटिल ब्रेनी। सर वेलकम्स यू। वेलकम्स यू। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम्स यू। वेलकम्स यू। तो ये हम लोगों ने बच्चों ने या मैंने या हम सब ने अपने सर लोगों को बोला है। अब सर लोग या हम लोग बच्चों को रिप्लाई करेंगे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम फाइन। आई एम फाइन। हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैम आल्सो डज। मैम आल्सो डज। वेलकम्स यू। वेलकम्स यू। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम्स यू। वेलकम्स यू। सिट डाउन। थैंक यू। तो ये छोटी सी इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल रोड़ा 2 में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और आज गणित किट प्रशिक्षण का जो है हमारा द्वितीय दिवस है। मैं दिनांक 25/10/2023 प्रथम दिवस का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे संदर्भदाता श्रीमती अमृता लोहिया मैम, श्रीमान कल्याण सिंह ठाकुर सर, श्री मनीष खड़े सर, श्री विकास सिंह सर का स्वागत करती हूँ और उनका इस सदन में आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो प्रथम दिवस प्रतिवेदन का जो गणित के प्रथम दिवस के प्रतिवेदन का जो प्रथम सत्र था वो हफ्ते के साथ शुरू किया गया। तत्पश्चात संदर्भदाता द्वारा सामान्य परिचय दिया गया, साथ ही सभी शिक्षकों ने अपना अपना परिचय दिया। परिचय को रोचक बनाते हुए गणित किट पर चर्चा हुई और शिक्षकों से उनकी रुचि किस गणित सामग्री में है एवं उनका शिक्षण में कैसे उपयोग किया जाए विस्तृत चर्चा की गई। इसके उपरांत विकास सर द्वारा कुछ प्रश्नों के माध्यम से गणित की सार्वभौमिकता को बताया गया एवं वीडियो में क्ले द्वारा सौर मंडल में विद्यमान ग्रह एवं को उनके आकार के आधार पर बांटकर गणित की विभिन्न नियमों, अवधारणाओं एवं कॉन्सेप्ट को कि वो कहाँ विद्यमान है हमें बताया गया। विकास सर ने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हुए कोण बनाने को कहा। सभी प्रतिभागियों द्वारा अलग अलग कोण बनाए गए। इस कोण बनाने की इस गतिविधि को मूर्त गतिविधि से जोड़कर हाथ के द्वारा एक गतिविधि करवाई गई। तत्पश्चात 2D और 3D आकृति पर चर्चा आरंभ हुई। तब सर द्वारा कागज के माध्यम से 2D और 3D आकृति की पहचान कराई गई और उनमें अंतर स्पष्ट किया गया। इसी के साथ प्रथम दिवस के प्रथम सत्र का समापन हुआ और भोजन अवकाश हुआ। भोजन अवकाश के पश्चात द्वितीय सत्र का आरंभ हुआ। संदर्भदाता मनीष सर द्वारा ठोस आकृतियों पर चर्चा प्रारंभ की गई। फिर गणित किट से हमें परिचित कराते हुए टाइल्स और उसके कक्ष में उपयोग को बताया गया। पैटर्न एवं अलग अलग आकृतियों को प्रतिभागियों से बनाने को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। टाइल्स एवं ठोस आकृतियों का कक्षा शिक्षण में विभिन्न तरह से उपयोग हमें सिखाया गया। इसी के साथ द्वितीय सत्र का समापन हुआ। थैंक यू। पकड़ना मैम थोड़ा सा पकड़ो इसको थोड़ा सा
पकड़ना मैम थोड़ा सा पकड़ो इसको थोड़ा सा इसके बाद एक प्रतिवेदन मैंने सर को दिया था। हमारे 2023 से 27/10/2023 तक चलना है। हम सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान ललितपुर में उपस्थित हैं। इस प्रशिक्षण के जो संदर्भदाता सर हैं श्री कल्याण सिंह जी, श्री विकास सिंह जी, श्री मनीष करें जी और श्रीमती अमृता लोहिया जी, आप सभी के सानिध्य में यह प्रशिक्षण बहुत ही सुगमतापूर्वक चल रहा है। तो आज प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस में मैं प्रथम दिवस की प्रतिवेदन आख्या के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सभी के लिए शुभ प्रभात। दिनांक 25/10/2023 दिन बुधवार को 3 दिवसीय गणित के प्रशिक्षण के प्रथम दिवस की शुरुआत प्रातः 10 बजे माँ सरस्वती की प्रार्थना से हुई। इसके बाद श्रीमती प्रीति मैडम जी के साथ अभियान गीत का गायन किया गया। तत्पश्चात टीचर या पेरेंट्स कितने सख्त रहे हैं, बिल्कुल देखिए आप इसकी एक फोटो ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। सर एक फोटो खींच के डालिए। तो सर इसका राज और बता दीजिए सर। जी सर। और ये सब संभव ही नहीं था। मुझे ध्यान है जब हम कक्षा 2 और 3 में थे, हमारे गुरु जी थे श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, इस समय वो गोरखपुर में हैं। तो उस समय वो हम लोगों को कलम से लिखवाते थे। एक स्याही की शीशी लेते थे और एक कलम, और उसको रोज हम लोगों को एक होमवर्क दिया जाता था कि कलम से एक पेज सुलेख लाना है और लगते थे। तो उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता होगा, इसलिए लिखना मजबूरी थी। लेकिन आज वो मजबूरी बहुत काम आ रही है और उन्हीं का कहूँगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्हीं गुरुजनों का आशीर्वाद। उनके लिए पार्ट 2 है। लेकिन ग्रहों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए किलोमीटर में मापना सुविधाजनक नहीं है। तो हम इन दूरियों को खगोलीय इकाई में मापते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूरज से धरती के बीच की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU कहते हैं। किलोमीटर में बोले तो 1 AU 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। तो चलिए बाकी प्लैनेट्स की दूरी को भी हम सबसे पहले AU में लिख लेते हैं। जैसे बुध की सूरज से दूरी 6 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर 1 AU के बराबर है, तो 6 करोड़ किलोमीटर 0.4 AU के बराबर होगा। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स की दूरी को भी हम AU में निकाल सकते हैं। अब इन दूरियों को हमें टॉयलेट पेपर से दिखाना है और यहाँ पर हम 1 AU को 5 शीट से दिखा रहे हैं। यानी अगर धरती की दूरी 1 AU है तो हम उसे सूरज से 5 शीट्स दूर रखेंगे। तो धरती के लिए तो हमें 5 शीट्स लगेंगी। अब बाकी प्लैनेट्स के लिए कितनी टॉयलेट शीट्स लगेंगी ये निकालने के लिए हम जो उनकी AU में दूरी है उसको 5 से गुना कर देंगे। जैसे मरकरी की सूरज से दूरी 0.4 AU है, तो 0.4 को हम 5 से गुना कर देंगे तो 2 आया। तो हम मरकरी को सूरज से 2 शेड्स दूर रखेंगे। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे और किसको कितनी दूर रखना है हमें ये पता लग जाएगा।
मेरून को हमें 150 शीट दूर रखना है, तो इसके लिए हमें बड़ी जगह चाहिए होगी। तो चलिए बाहर चलते हैं। अब प्लैनेट्स को रखना शुरू करते हैं। सूरज के सबसे पास 2 शीट्स के बाद हम बुध को रखेंगे, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं। अब बुध से 1.5 शीट दूर शुक्र आएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सूरज से 3.5 शीट दूर हमने शुक्र को रखा। इसका एटमॉस्फेयर CO2 से भरा हुआ है, इस वजह से शुक्र सबसे गर्म प्लैनेट भी है। सूरज के सबसे पास तो बुध है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे गर्म शुक्र है। तो हमें CO2 कम छोड़नी चाहिए और धरती का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सूरज से 5 शीट दूर हम सबका ग्रह अर्थ द ब्लू प्लैनेट, सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है। मेरा नोट है। टेंशन मत लीजिए सर, ये कह रहे अब आपका ही है। सही है। इसमें देखिए ये लिखा है, जिसके लिए इसको नोट बोलते हैं, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्या? जिसके पास ये कागज होगा उस पर क्या लिखा है? नोट। नोट लिखा है। क्या लिखा है नोट? मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसलिए इस कागज को क्या बोलने लगे? नोट। और ये कौन देगा नोट? पैसे कौन देगा? गवर्नर। आप जब इस कागज को देंगे जिस पर नोट लिखा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा इसके बदले में? सामान। सिक्के पर लिखा मिलता है क्या ये? नहीं। सिक्के पर ये लिखा मिलता है क्या? नहीं। नहीं। इसीलिए सिक्के को सिक्का नोट नहीं कहते हैं। टन्ना बोलते हैं। बोलियां लग रही है। अच्छा, 5,000 रुपये तक कैश है किसके पास? 5,000 मान के 5,000 है सर, है प्रेजेंट। अच्छा, 2,000 रुपये तक कैश कितने लोगों के पास है? 2,000 रुपये। 2000। क्या बात है? नहीं, जमा नहीं करवाना है। नहीं। जमा नहीं कराना है। अच्छा, कितने लोगों के पास 1,000 रुपये तक कैश है? हाँ, 1000 भी है, 2000 तो 1000 भी। अब बाकी से पूछने का मतलब नहीं है। नहीं सर। 50 के सर? ये 30 के है सर? अब नहीं। 10 के? प्रश्न ये है, सर के पास 6,000 में कितने रुपए कम है? या इस तरह की जो हासिल वाले जोड़ शुरू करते हैं, तो हम लोग सीधा सिखाते हैं बच्चों के 2 और 9 11 एक हासिल आई। शायद वो नोटों के माध्यम से और ज्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। अगर कोई इसको समझाना चाहे कि हाँ, नोट के द्वारा या हम सिक्कों के द्वारा हासिल या हासिल वाले जोड़ों को कितनी अच्छी तरह सिखा सकते हैं, तो ये आपको कोई एक बताएं। आ जाए कोई भी एक जो हाँ, वो शायद इन नोटों से ज्यादा जल्दी आ जाता। तो छोटा सा प्रश्न है। एक दुकानदार बाजार गया और वहां से खिलौना लाया, और जैसे ही खिलौना वो लाया अपनी दुकान पर बेचने के लिए, तो उसने क्या किया, उस खिलौने पर लाते ही साथ 50% उस पर अधिक मूल्य लिख दिया। लाया खिलौना और उस पर मूल्य कितना लिख दिया उसने? 50% ज्यादा। अब कोई लेने वाला जब आया बच्चा, तो उसने कहा कि ये खिलौना इतने रुपए का है। उसने कहा ये तो ज्यादा है। तो कहा ठीक है, तो 40% हम डिस्काउंट दे दें इसको,
कितना देते? 40% इसमें हम डिस्काउंट दे देते हैं। अब आप ये बताइए कि उस दुकानदार को फायदा सच में चले सुरेश जी बताइए। हाँ सर आप नाम बोलिए। सब मुझसे दो गोलियों को मिलाने पर बनी आकृति। हाँ, अब विकास साहू नहीं है, विकास हाँ बता। सर 8 प्रतीक चिन्ह 8 वस्तुओं के सब प्रतीक चिन्ह हो गया 8 का। और दिनेश जैन, दिनेश 8 किसी भी वस्तुओं की गणना करने के लिए जिस अंक का उपयोग किया जाता है उसे 8 कहते हैं। अंकों की गणना करने का एक अंक। जी सोनी जी बताया ऋषि का ऋषि शरण। यह एक संकेत है जो वस्तुओं की एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। और राहुल जैन जी बताएं संकेत हो गया राहुल। एक से 9 के बीच का एक प्रतीक चिन्ह। विनीता साहू हैं ये की संख्या ज्ञात करने के चिन्ह है। संख्याओं का प्रतीक चिन्ह। पूनम दुबे जंगराना, रंजना तिवारी, पूनम दुबे और रंजना तिवारी नहीं है। रजनी सेन वस्तुओं की गणना करने के लिए। वस्तुओं की गणना करने का अंक। अब विकास जी आप बताएं और पूछें। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम नंबर से। कहाँ से? एक और अनेक। एक और अनेक। तो इतना यदि आपने कर लिया तो आधी किताब आपकी गणित निपट गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुल चौरसिया TLM। तो आज हमारा गणित के प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस था। तो प्रथम दिवस के बारे में रिव्यू मैंने अपने पुराने वीडियो में दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। और सेकंड डे आज क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो हमारा सत्र था वो पहले सत्र सरस्वती वंदना से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अभियान गीत और प्रतिवेदन आज मेरे द्वारा दिया गया था। तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाया था, अब पता नहीं आप सबको पसंद आया आई होप। और प्रतिवेदन देने के बाद हमारा जो सत्र था तो वो स्टार्ट हुआ, उसमें हमें बताया गया कि गणित किट में जो हमें आगे के टूल्स मिले हैं, कल ठोस आकृति और पैटर्न पर चर्चा हुई थी, आज हमारी चर्चा हुई घड़ी पर और करेंसी पर। तो करेंसी से शुरुआत हुई कि ये हमारा फेवरेट टूल है सभी टीचर्स का बच्चों को सिखाने के लिए। तो उस टूल का हम यूज़, डिफरेंट टूल्स का हम यूज़ कैसे करें, उनको हम गतिविधियों में कैसे शामिल करें। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड डे था वो फिनिश हुआ। संदर्भदाता द्वारा हमारे साथ बहुत सारी मज़ेदार गतिविधियाँ की गई और संदर्भदाताओं को भी हमारा बहुत बहुत आभार। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हमारा लास्ट डे ट्रेनिंग है मैथ किट की, तो कल देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। साथ ही साथ आपको मैं टूल किट जो भी है मैथ्स के वो भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगी अपनी अगली वीडियो में कि कौन कौन से हमें टूल्स मिले हैं मैथ किट में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।